पानीपत 12 फरवरी। महिपाल सूबेदार ने यहां कॉलोनियों के वासियों के साथ कॉलोनियों में आ रही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। उसमें पहले लघु सचिवालय के सामने पुल के नीचे 2 घंटे धरना दिया गया। कई संस्थाओं महाकाल C1 दिया शहीद के नाम, शिव कावड़ संघ, हनुमान सभा, शिव मंदिर व राजपूत सभा ने भी धरने का समर्थन दिया। महिपाल ने कहा कि पानीपत ग्रामीण की बाहरी कॉलोनियों में लोग गांवों से रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। मजदूरी करके एक एक रुपया जोड़कर इन्होंने छोटे छोटे प्लॉट लिए व मकान बनाए। अब इन लोगों के सामने बहुत सी समस्याएं खड़ी है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी इनकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। उनका कहना है कि समस्याओं को दूर करवाने के लिए वह लगातार धरने प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनके पिता ने भी कॉलोनियों की समस्याओं के लिए हमेशा आवाज उठाई है। महिपाल ने कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन करने के स्थान पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। जो नहीं रहेंगी, लेकिन एक फायदा जरूर हुआ, कुछ पेंशनें बनी और कुछ राशन कार्ड बने। ज्ञापन हम मांगों को लेकर दे रहे हैं। जो पीछे राशन कार्ड कट गए थे वो सभी राशन कार्ड बने नहीं हैं। बने तो हैं लेकिन बने नहीं हैं, और बहुत से ज़रूरतमंद लोग वंचित रहते हैं भी उस राशन कार्डों से, तो राशन कार्ड बनवाए जाएं। दूसरा हमारा ये था कि जो प्रॉपर्टी आईडी में समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं, कम नहीं है। कभी कोई किसी का नाम है, किसी के नाम, यासी कंपनी ने बिल्कुल नाश मार दिया प्रॉपर्टी आईडी का, खासकर ग्रामीण के अंदर, तो उसको सरलीकरण किया जाए सरकार के द्वारा। तीसरा हमारा ये है जो 120 रुपये किलोमीटर शहर में है, और जो पीछे हम धरना दिया उस टाइम 302 रुपये गज था, आज सुनते 424 रुपये गज है, शहर के बराबर किया जाए। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि जो फैमिली आईडी में ज़्यादा इनकम दिखा करके पेंशनें काट दी हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो कर दी जाए। और हमारा कॉलोनियों में ये मुद्दा है पुरजोर तरीके से कि 100 गज के प्लॉटों तक की डेवलपमेंट चार्ज ख़त्म किया जाए, उनके अब तक के टैक्स ख़त्म किए जाएँ, उनको टैक्स फ्री किया जाए 100 प्लॉटों को। और जो इंतकाल वगैरह दिक्कतें आती हैं, लंबी लंबी रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं, सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और रजिस्ट्री करवाने का जो है काम करे। और बिजली के बिल जो बिल्कुल गलत तरीके से आ रहे हैं, उनका कोई समाधान निकाला जाए। अब लोड तो वहाँ 2 किलोवाट का है और 50-50 हज़ार बिल आ रहे हैं, और फिर ठीक नहीं हो पाते, उन्हें कनेक्शन काट जाते हैं रात को। तो ये काफ़ी समस्याएं कॉलोनियों की, उनको लेकर के हम यहाँ आ जाए हैं, और इसी मुद्दे पे हम यहाँ ज्ञापन देंगे। कॉलोनी वासी मोस्टली समस्याएं हैं। आप किसी में जा कर के देखो, 6-6 फुट गहरा मकान है, उसका राशन कार्ड काट दिया, पेंशन काट दी, उसकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम दिखा दी। तो पोर्टल के माध्यम से दिक्कतें आ रही हैं, वो ज़्यादा समस्याएं हैं। और हमारा मोटिव तो है माननीय डी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम, देखो मौके पे कौन से अफसर मिलते हैं और ज्ञापन देंगे। फिर हम यदि आपकी ये मांगे ना मानी गई तो क्या, जैसे पहले आपने धरना दिया था 3 दिन का, या ऐसे? ये हमारा लास्ट प्रदर्शन है, इसके बाद तो अमरण अनशन होगा, फिर प्रदर्शन नहीं होगा, ना ज्ञापन होगा। और जब तक मांगे नहीं मानी जाती, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमारा ये तीसरा प्रदर्शन है। पहले मेरे पिता सूबेदार प्रताप जी ने लंबा संघर्ष किया है। एक बार तो अमरण अनशन भी किया था, उस टाइम टैक्स ज़्यादा आ गए थे। तो मेरे परिवार ने तो लंबा संघर्ष कॉलोनियों के लिए किया है, और मैं भी लगातार उसी काम पर लगा हुआ हूँ। और भाई दीपेंद्र जी के आशीर्वाद से और हमारे यहाँ कॉलोनी वालों के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से हम सक्सेस भी होते हैं। पीछे भी जब धरना दिया था उस टाइम भी हमारे धरने का एक असर हुआ कि 3 तारीख को, जो 2 जून का धरना था, और 3 जून को ही खट्टर साहब ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बात कही कि भाई दोबारा सर्वे करवाया जाएगा, राशन कार्डों करवाया जाएगा और वो बनवाए जाएंगे। वो धरने का असर था। 7 तारीख को प्रॉपर्टी आईडी के कैंप लगे। तो देखो आगे क्या करती है सरकार। अब किसान आंदोलन जैसे कह रहे हैं 13 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ
देखिए अभी उस मामले में हम गए नहीं हैं, अभी कॉलोनियों का ही मामला इसी में लगे हुए हैं और उसके बाद भी फिर आपको बताएंगे। क्या लगता है किसानों की मांगे जायज़ है? देखो मांगे पीछे किसान 1 साल बैठा रहा, 1 साल बैठना कोई छोटी बात नहीं है। लंबा प्रदर्शन उन्होंने किया, लंबा धरना काफ़ी प्रदर्शन दिया। अब दुखी होकर के आदमी बाहर निकलता है, शौक में कोई बाहर नहीं आता। और 1-1 साल बाहर रहना किसानों के लिए, किसान तो दबे कुचला एक वर्ग हो गया है।